भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। नमाज का मतलब जो परमात्मा बताते हैं कि अपनी अरदास लगाना, प्रार्थना करना, नित्य नियम करना। जब हम पैदा होते हैं तब हिंदू होते हैं, जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है तब हम मुसलमान हो जाते हैं। शहजाद खान जी कह रहे हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हम हिंदू पैदा होते हैं, हर मुसलमान हिंदू पैदा होता है। पैदा होने के बाद उसकी सुन्नत करके उसको मुसलमान बनाया जाता है। अगर अल्लाह ने ही तुझे मुसलमान बनाया है या कोई धर्म बनाया है या बनाया होता तो माँ के पेट से अल्लाह सुन्नत करके भेजता। अरे उस अल्लाह ने इतना सुंदर शरीर बना के माँ के पेट से भेजा है, जहां जिस अंग की आवश्यकता है वो लगा के भेजा है। तो हम मुसलमान बाहर आकर जो सुन्नत करते हैं, क्या उस अल्लाह ने कोई कमी छोड़ दी थी क्या इंसान को बनाने में माँ के पेट में? जो हम उस अल्लाह से ज्यादा समझदार हैं कि अब हमने उसकी सुन्नत कर दी तो वो मुसलमान बन गया। वो भगवान, वो अल्लाह इतना नादान, इतना बेखबर नहीं है। अगर उसने किसी को मुसलमान बनाना होता तो माँ के पेट में उसकी सुन्नत करके भेजता, अलग से कोई ठप्पा लगा के भेजता कि ये मुसलमान है। तो ये मनमाना आचरण है, ये शैतान के द्वारा वर्तमान मुसलमान समाज को भ्रमित किया गया है सुन्नत के नाम पर। जब हम पैदा होते हैं तब हिंदू होते हैं, जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है तब हम मुसलमान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक ने हमें मुसलमान ही बनाना था तो वह मालिक हमारी ऊपर से ही मुसलमानी करके भेजता। इसका किसी भी मुल्ला काजी के पास कोई जवाब नहीं है, यानी कोई मुल्ला काजी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है जब उनसे सवाल किया जाता है। और भाई मुसलमान समाज में जो उनके अंतिम पैगंबर माने जाते हैं हजरत मोहम्मद जी, तो हजरत मोहम्मद की तो किसी ने मुसलमानी की नहीं थी। हजरत मोहम्मद जी के माता पिता ने उनकी सुन्नत की नहीं थी, क्योंकि उस समय तो सुन्नत करने का रिवाज ही नहीं था। यह सुन्नत करने का रिवाज तो हजरत मोहम्मद जी की शादी के बाद शुरू हुआ है। तो हजरत मोहम्मद जी के साथ में ऐसी क्या घटना घटित हुई थी जिस कारण से आगे चलकर मुसलमान समाज में सुन्नत की परंपरा शुरू हो गई, मूछें कटवाने की परंपरा शुरू हो गई, टोपी पहनने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज मुसलमान समाज की एक पहचान बन चुकी है। इसके पीछे भी एक घटना है, इस घटना का जिक्र भी आगे इसी पुस्तक में आएगा, आपको बताया जाएगा। अन्यथा हजरत मोहम्मद जी की उनके माता पिता ने कभी भी सुन्नत नहीं की, उनकी मुसलमानी नहीं की। ये मुसलमानी, ये सुन्नत करने की परंपरा तो हजरत मोहम्मद की शादी के बाद शुरू हुई है। और क्यों हुई है इसके ऊपर वैसे मैं विस्तार से वीडियो बना चुका हूं, फिर इस पुस्तक में आगे और जिक्र होगा। तो किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। ना ही कभी मोहम्मद साहब ने मांस को छुआ था। उनके 1,80,000 शिष्य हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मांस को नहीं छुआ और न मांस खाने के लिए बोला। मेरी विश्व के सभी मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना मतलब हम अपने बेटे का मांस खा रहे हैं। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और कौन होगा। मेरी विश्व के सभी मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मुसलमान हो तो मुसल्ले ईमान बनो। अगर तुम वास्तव में मुसलमान हो तो मुसलमान की परिभाषा जानो पहले। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान का पक्का हो। वो ईमान जो हजरत मोहम्मद ने अपने शिष्यों को दिया। हजरत मोहम्मद ने कभी मांस को छुआ भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। 1,80,000 उनके शिष्य थे, उन्होंने कभी मांस को छुआ भी नहीं। वो थे असल में मुसलमान, मुसल्ले ईमान। आज का मुसलमान मुसल्ले ईमान नहीं है। अरे रूह को खा रही है। क्या जवाब दोगे उस परवरदिगार को, उस अल्लाह को, जब उसके दरबार में जाओगे? मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मुसलमान हो तो मुसल्ले ईमान बनो। लेकिन हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान तो कुछ है ही नहीं। आज हम मांस खाते हैं, फिर तमाकू खा लेते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। लेकिन पहले मुसलमान समाज में ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी मुसलमान व्यक्ति के ऊपर शराब भी गिर जाती थी तो जिस अंग पर शराब गिरती थी वह उस अंग को काट देता था। आज मुसलमान शराब पीते हैं, मस्जिद में शराब लेकर चले जाते हैं,
कुर्बानी देते हैं, बकरे को काट देते हैं। मुसलमान समाज एक पाक समाज है, वह सिवाय अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानते। लेकिन आज का मुसलमान समाज मुल्ला काजियों द्वारा भ्रमित है। मेरे पिताजी जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उनके फेफड़े गल गए थे, तब मैंने उनसे कहा कि अब कहाँ गया आपका खुदा, कि भाई आप तो इतनी इबादत करते थे, नमाज करते थे, मस्जिदों में जाते थे, बकरे खाया करते थे, बकरों की कुर्बानी दिया करते थे अल्लाह का आदेश मान के, फिर भी अल्लाह तुमसे नाराज क्यों है? आज तुम्हारी ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है, अगर तुम सब कुछ अपने अल्लाह के आदेश अनुसार ही कर रहे हो तो? तब मैंने उनसे कहा कि कहाँ गया आपका खुदा? वह रोजे भी रखते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस दुख के समय में वह कुछ काम नहीं आया। तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि मैं जन्मजात नाम ले लूँगा, मेरी ये बीमारी ठीक कर दो। मेरे पूरे घर वालों ने, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि अब ये जीवित नहीं रह सकता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे पिताजी की बीमारी ठीक हो गई। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप बिना नाम उपदेश लिए अगर सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हो तो वह परमात्मा आपके सारे दुख ठीक कर देता है। अब भाई, जब भगत ने इतने विश्वास के साथ ये बात लिखी है तो परमात्मा भी भगत के वचन को झूठा साबित नहीं होने देता। तो आज इस पुस्तक की शुरुआत है, आज इस पुस्तक का ये पहला वीडियो बन रहा है, एक पेज और बाकी है। तो भगत सहजाद दास कह रहे हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से भी सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर और अगर वो उनकी पूजा पाठ शुरू कर देता है, उनके सत्संग सुनना शुरू कर देता है, ये मांस खाना शराब पीना बंद कर देता है, तो भी अल्लाह ताला यानी वो ओरिजिनल अल्लाह यानी स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई बात बनेगी उनसे उपदेश लेकर, उनसे नाम उपदेश लेकर ही। ये तो शुरुआत में केवल उसको थोड़ा बहुत विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा उसके काम संवारेगा। तो वर्तमान में अगर कोई मुसलमान भाई बहन ऐसे हैं जिनको असाध्य रोग है, कोई भयंकर बीमारी है या ऐसा कोई भयंकर संकट है जिस कारण से उनका जीना हराम हो रखा है, घर बर्बाद हुआ पड़ा है, वो मुसलमान भाई बहन चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अल्लाह ताला धरती पे है, तुम्हें उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा। आपने उस समस्या से बाहर निकलने के लिए, उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए, जिस बीमारी के आगे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जिस समस्या के आगे आपके समाज ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और आप ऐसे दो राह पे खड़े हो गए हो कि अब क्या करूं, कहां जाऊं, ना जी रहा ना मर रहा। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं तो एक बार सच्चे दिल से सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर कि हे सतगुरु रामपाल जी, सुना है आप जी धरती पे पूर्ण अल्लाह आए हुए हैं, आप कादिर समर्थ अल्लाह हैं, ओरिजिनल अल्लाह हैं। यदि वास्तव में ऐसा है तो आप मेरी इस मनोकामना को पूरा करें, आप मेरे ऊपर रहम करें, मेरे ऊपर दया बख्शें, मुझे इस समस्या से, इस संकट से, इस बीमारी से बाहर निकालें। और आप उनके सत्संग सुनना शुरू कर दें उसी दिन से। खाली प्रार्थना से बात नहीं बनेगी अकेले। जिस दिन आप ये उनसे प्रार्थना लगाते हैं उसी दिन से आपने मांस खाना बिल्कुल बंद करना होगा। अगर आपसे कोई मांस मंगवाता है या पकाता है, आपने मना करना होगा। आपने सहयोग भी नहीं करना मांस खाने में, पकाने में, उसको छूना भी नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मांस, तंबाकू आपने छूनी भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना। और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग अपने मोबाइल में या अपने घर पर उसी दिन से सुनना शुरू कर दीजिए। दिन में 1 घंटा, आधी घंटा, 2 घंटा आप उनके सत्संग सुनना शुरू करें और इन बुराइयों से पीछे हट जाइए। आप जो बुराइयां आपके मुल्ला मौलवी काजियों ने आपके घरों में शुरू करवा रखी हैं, जीव हत्या। और सतगुरु रामपाल जी के 1 महीने तक, केवल 1 महीने तक आप उनके रोजाना जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम अपने घर पर या अपने काम धंधे पर, मोबाइल में या जैसे भी, आप उनके 1 महीने तक सत्संग सुनिए और उनसे प्रार्थना कीजिएगा रोजाना। जैसे आप अपने पहले अल्लाह से इबादत किया करते थे,
लेकिन आपका कोई काम नहीं बना। अब आप सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना कीजिए, मनी मन में कीजिए, चाहे बोल के कीजिए, क्योंकि ये समर्थ अल्लाह है। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। ये सतगुरु रामपाल जी वो डुप्लीकेट अल्लाह नहीं है कि जिसको अपनी फरियाद सुनाने के लिए माइक लगाना पड़ेगा, बंक मारनी पड़ेगी, चिल्लाना पड़ेगा। नहीं, ये परमात्मा हमारे मन की बात को जानता है। जो बातें हमने अभी तक सोची भी नहीं है, ये परमात्मा उसको भी जानता है। अगर चींटी के पैर में पायल बना के डाल दी जाए, उसकी आवाज को भी अल्लाह सुनता है। माइक लगा के स्पीकर में बोलकर सुनाने की जरूरत नहीं है। तो आप जिस दिन संकल्प करेंगे उसी दिन से रोजाना 1 महीने तक इनके सत्संग सुनना शुरू करें, और उसी दिन से मांस मिट्टी खाना, शराब पीना, बुराई करना छोड़ दें। 1 महीने में रिजल्ट आपके सामने होगा। 1 महीने में जो सुख, जो लाभ, जो आत्म संतुष्टि आपके उस डुप्लीकेट अल्लाह की इबादत से मांस खाते खाते आपको पूरे जीवन में प्राप्त नहीं हुई, आप 1 महीने में प्राप्त कर जाएंगे। 1 महीने में, क्योंकि भाई समर्थ कादर अल्लाह धरती पे प्रकट है, अपनी मौजूदगी का एहसास करवाएगा यदि कोई करना चाहेगा तो। और उसके बाद में आपने उनसे उपदेश लेना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, उन शत भक्ति मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, जो भक्ति मंत्र कुरान शरीफ में लिखे हुए हैं। ऐन सीन काफ, ये ऐन सीन काफ क्या है? ये हैं उस अल्लाह की प्राप्ति के, सारे सुख प्राप्त करने के ओरिजिनल मंत्र। लेकिन ये ऐन सीन काफ है क्या? ये ऐन सीन काफ, ऐन सीन काफ इस प्रकार जपने से काम नहीं करेंगे। ये तो कोड वर्ड में, संकेत में है। ऐन सीन काफ के ओरिजिनल अंदर के मंत्र क्या हैं? वो कादर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी देंगे फिर आपको। फिर देखना आपके घर में बरकत, आपके काम धंधे में बरकत, आपके शरीर में बरकत है। फिर आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल अल्लाह तो अब मिला है। तो क्या कह रहे हैं भगत शहजाद खान जी? लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे पिताजी की बीमारी ठीक हो गई। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप बिना नाम उपदेश अगर सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हो तो वह परमात्मा आपके सारे दुख ठीक कर देता है। अगर आप अब भी परमात्मा को नहीं पहचान रहे, फिर कब पहचानोगे? अब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद तहे दिल से 3 बार कलाम ए पाक को पढ़ा है। वहां पर मुझे एक एक चीज के बारे में पता लगा। वहां पर एक बात लिखी है कि शुरू करता हूं उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और वह अपने बंदे के गुनाहों को माफ करने वाला है। यानी वो अल्लाह तो ऐसा है जो अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। यानी अगर उसकी पूजा पाठ करने वाले पर, उसकी इबादत करने वाले पर कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसकी इबादत करने से तो वो संकटों से मुक्त होता है, उसको राहत मिलती है। लेकिन भगत शहजाद खान ने देखा कि 22 साल हो गई मैंने अल्लाह ताला की इबादत की, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इसका मतलब ये कोई फर्जी अल्लाह ताला है, ये डुप्लीकेट अल्लाह है जो अपने बंदों की मदद नहीं करता है। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।